I have to, प्लीज कंटिन्यू। okay, I have to start direct from the placement interviews, right? हम्म। Okay, so speaking about placements, placements is the key factor for any CTEC participants. So regarding placements, there are few things. Not you don't have to take so much tension. You have gone through a course 6 months long, and after this, you have come for the placements, right? So there are few key factors in the placements. Nobody is going to ask you a very difficult question. Okay, so there will be rounds. Like when I was in the placements, I have to go through four major rounds. The first one was the common aptitude test. So basically, in the starting, if the batch contains 1300 students, okay, so the aptitude test is the filter. The primary filter is aptitude test. So there will be selection criteria. Okay, there are 30 questions, and there will be the uh, you can say according to the marks, the participants will go to the एक second काम round. करतात ना कुठे कॉलेजचं सी सी प्लस 20 तारखेपासून तू गेलतस? Sorry. वेट वेट, पहले पहले उसे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ अनमोल, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। ओके, तो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं तो मेजर उसमें क्वांट के क्वेश्चन आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। अभी टेक्निकल साइड आपकी टच नहीं करेंगे वो। मेजर मेजर जो बड़ी कंपनियां आएंगी वो, उसमें आपके क्वांट के क्वेश्चन आएंगे, या रीजनिंग एबिलिटी आएगा, या इंग्लिश का बेसिक आएगा। ठीक है। वो 30 40 या जितने भी मेजर क्वेश्चंस होते हैं, वो 1 घंटे का मेरे ख्याल से 1 या 1.5 आवर्स का कोई टेस्ट होता है। ठीक है। तो वो आपको या तो सेंटर जाके देना होगा, या आफ्टर प्लेसमेंट, या 2 महीने के बाद आपको अपने रूम पे जहाँ पे भी है, तो ऑनलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ये प्राइमरी फिल्टर है। ये आपको पास करना है, इसके बाद आप टेक्निकल राउंड में जाएंगे। टेक्निकल राउंड में अगर आप सीटेक के हैं, तो टेक्निकल राउंड में दो तरीके के हो सकता है। या तो आपको डायरेक्ट कोडिंग पूछ सकते हैं वो, ठीक है, द कोडिंग राउंड। जो पहले कंपनी आएंगी स्टार्टिंग में, तो आपसे कोडिंग राउंड जरूर पूछेंगे। उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, या दो कोई दिए होंगे, जो भी करने हैं आपको। ठीक है। मेजर उसमें 45 मिनट्स का टाइम स्लॉट होता है। 45 मिनट्स में आपको टू टू कोड्स एग्जीक्यूट करने हैं, और उसका उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया रखा होगा कि या तो आपको दोनों कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन, या 1.5 में भी हो जाएगा। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके बैच में किसने कितना परफॉर्म किया है, तो मेरिट उस हिसाब से जाती है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड राउंड आपने एग्जीक्यूट कर लिया, सेकंड राउंड आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप थर्ड राउंड में जाएंगे। थर्ड राउंड में आपसे वो टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू में, और इसके बाद आप मेजर एचआर राउंड में जाएंगे, और आपका प्लेसमेंट हो जाता है। 4 राउंड मेजरली रहते हैं। या कोई बड़ी कंपनी आ गई, जैसे हमारे टाइम पे आई थी एक दो बड़ी कंपनी, उनके राउंड फिर दो दो होते हैं। जैसे कोडिंग राउंड 2 हो गए, टेक्निकल राउंड 2 हो गए, फिर एक मैनेजर राउंड हो गया, ऐसे हो जाता है। लेकिन प्राइमरी ये 4 सेट ही रहता है। आप किसी को अपना क्वेश्चन पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ दूंगा। हाँ, हेलो। हाँ। सर इंग्लिश का से करे प्रिपरेशन? किस लैंग्वेज में पूछ रहे हैं आप? इंग्लिश का प्रिपरेशन मतलब किसका प्रिपरेशन? स्टार्टिंग से। सॉरी। इंग्लिश 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 का इंग्लिश का टॉकिंग प्रिपरेशन। इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश का प्रिपरेशन। इंग्लिश के लिए 2 3 एप्स हैं। एक मेरे ख्याल से क्या था उसका। दो लेवल। ज्यादा इंग्लिश में ज्यादा आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेंगे। वो आपको सेंटेंस क्रिएशन आता है, उतना पूछते हैं, सेंटेंस क्रिएशन टेंस में। ठीक है। वो सब एमसीक्यू रहेंगे। मैं अनिकेत को बोलकर उसमें लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है। वो स्टार्ट एग्जाम करके है कुछ प्रिपरेशन का ना, हम्म। अच्छा ऐप है वो आप देख लीजिए। हाँ। ज्यादा कोई मेजर नहीं है। इंग्लिश में आपको वो नहीं बना रहे वो, आपको एमए इंग्लिश नहीं करनी है। 6 7 8 की इंग्लिश चल जाती है। मेजर उसमें ज्यादा कुछ नहीं, सेंटेंस क्रिएशन या टेंस पूछ लिया। ठीक है ना, पैसेज से क्वेश्चन आंसर हो गए। हेलो। हाँ ओके। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है किसी को? हेलो। सर मतलब रूल्स क्या हुए हैं कॉलेज के रूल्स। जो
पालने पड़ेंगे ना रूल्स रूल्स। अच्छा, रूल्स हाँ पूछ रहे हैं क्या प्लेसमेंट पॉलिसी में? पॉलिसी की हाँ। हाँ, नहीं, पॉलिसी का कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि रूल्स, बेसिक रूल ये है कि आप कभी भी प्लेसमेंट में जाएं, ठीक है, किसी भी कंपनी का प्लेसमेंट कहीं पे भी कैसे भी जा रहे हैं आप, आपको अपना फुल ड्रेस मेंटेन करना है कभी भी। और एक प्लेसमेंट का कार्ड मिलेगा, एक प्लेसमेंट का कार्ड मिलेगा सबसे लास्ट में, आपको मिल गया होगा, आई आई डोंट नो कि क्या है उनका प्रिपरेशन, लास्ट में मिलता है आपको जब प्लेसमेंट स्टार्ट होता है ना, उससे एक हम्म हफ्ते पहले आपको मिल जाता है वो कार्ड। वो कार्ड बिना लिए अगर आप प्लेसमेंट में गए ऑफलाइन में, तो आप भले हम्म, ही 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, आप बैठ नहीं पाएंगे। तो दो ठीक। बेसिक रूल हैं प्लेसमेंट के, एक कॉलेज यूनिफॉर्म, ठीक है ना, हाँ और एक ये प्लेसमेंट कार्ड। क्योंकि आप किसी भी कॉलेज के हो, मान लीजिए पुणे में 6 कॉलेज है मेरे ख्याल से, 6 या 7 जो भी है मेजर, तो क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट भी है ना, तो वो ट्राई करते हैं कि कैसे आपको बिल्कुल कैंसिल आउट कर दिया जाए। तो अगर आप कॉलेज ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे या जो भी, ये बेसिक बेसिक चीजें है ना, प्लेसमेंट में आप जा रहे हैं तो आप बेसिक चीजें हैं कि आपके हेयर स्टाइल या जो भी आपका लुक है वो वैसे ही होना चाहिए। अगर उन्होंने देख लिया आपको इस ड्रेस में नहीं है, आपको निकाल देंगे वो। या आपके पास प्लेसमेंट कार्ड तो बिल्कुल मेजर है, मतलब आप आधार कार्ड भूल जाइए लेकिन प्लेसमेंट कार्ड मत भूलिएगा। और कोई रूल? तो अगर ठीक है, फिर टेक्निकल डिटेल्स में आते हैं, बाकी सब टेक के ही हैं, तो टेक्निकल डिटेल्स में। हेलो? सर आप रिपीट बता सकते हैं मतलब आप पहले अभी जानो हम 2 मिनट पहले बहुत। तो क्या आपको किस चीज में स्टार्ट करना है? मतलब अभी पहले बताया होगा ना आपने वो 5 मिनट पहले वो सब नहीं, समझ पहले में बता पहले सकते बस हैं। पहले बस मैं ये बता हाँ रहा था कि प्लेसमेंट राउंड जो है वो 4 मेजर राउंड होते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा प्लेसमेंट हाँ क्राइटेरिया में कहीं पे भी आप जाएंगे, पहला आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आएगा। बेसिक 1 घंटे का या 1.5 घंटे का क्वेश्चन सेट होता है वो, ठीक है। वो प्राइमरी फिल्टर है हाँ हाँ सबसे पहले। वो पास करेंगे आप, फिर आपको सेकंड में कोडिंग राउंड होता है, मतलब टेक्निकल राउंड उसको कह सकते हैं सेकंड में। कोडिंग राउंड मतलब बेसिक कंपनी होती है वो कोडिंग टेस्ट कर लेगी और फिर इंटरव्यू में आपसे पूछ लेगी थर्ड राउंड में। या कुछ कंपनीज हैं वो आपको कोडिंग के साथ साथ टेस्ट भी कर लेती है, आपका आईटी का सेट। टेस्ट वो करेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए आपको, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है बेसिक लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपने पढ़ी है, या जो भी 8 मॉड्यूल हैं, अब तो कट गए, शायद 6 7 हो गए हैं। तो जितने भी मॉड्यूल हैं उससे आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सेट आएगा, ठीक है। मेजर उसमें रहेगा, अगर आप जावा मान लीजिए पढ़ के गए हैं, तो आप जावा में मास्टरी कीजिए। मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आपको एडवांस जावा पढ़ना है। आपको सबसे ज्यादा धचका लगेगा जब आप कोडिंग करने जाएंगे, तो आपसे वो एरेज पूछेंगे, ठीक है। एरेज हो गया, या कलेक्शन से आपको कलेक्शन आपने अच्छा कर लिया तो आपका हो जाएगा टेक्निकल कोडिंग राउंड, ठीक है। स्ट्रिंग और एरे मास्टरी करनी पड़ेगी, उसके जितने भी लॉजिक्स है ना पीछे, वो सारे आपको बेसिक करने पड़ेंगे। कि बिना आपको एक भी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए बिना आपको करना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। उसके बाद आपका थर्ड आएगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपसे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपको डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। ज्यादा अच्छी कंपनी है तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो आपको लेवल पे रखेंगे। बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक ही पूछते हैं और बेसिक ही नहीं आता है हमें। हेलो? आपका सीसी स्कोर स्कोर क्या था। किसका स्कोर? आपका सीसी स्कोर कौन सा स्कोर? एग्जाम था ना। सीसी एग्जाम, ठीक है, क्या सीसी स्कोर एग्जाम पूछ? कितनी इंपॉर्टेंट है? 18 के पहले कर नहीं, देना है भाई। देखिए मेरा सीसी स्कोर था 65%, दो ठीक तीन है। दिन आखिरी में फिर बर्डन आता है ना साइड पे, फिर वो एक्सेप्ट नहीं होता है। वाह, निमुंडा। अनिकेत? हाँ, हेलो? एक एक करके क्वेश्चन पूछिए नहीं, ऐसे। हाँ, नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा हो सकता है बैरियर है, तुम एक बार जो हाँ क्वेश्चन हो, वो सीसी सीसी, स्कोर पूछ हाँ रहे हैं तो 65% है। हाँ, तो मैं सीसी ये का कहूंगा प्रिपरेशन कैसे सीसी करना है वो स्कोर नहीं बहुत, बताओ। सीसी की प्रिपरेशन, सीसी की प्रिपरेशन जो होती है वो उससे नोट्स अवेलेबल है।
नोट्स आप किसी भी कॉलेज में होंगे तो आपको नोट्स अवेलेबल है, ऑनलाइन भी होता है उसका, सी की एक साइट है, ठीक है, वेबसाइट, उस वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सीसी की प्रिपरेशन में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि आप एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाई शुरू कर दें स्टार्टिंग से। जब 10 दिन का टाइम बचेगा ना, जैसे मान लीजिए 30 अगस्त तक, 30 जुलाई तक पेपर हो गए, ठीक है, और मेरा 7 अगस्त एग्जाम है, ठीक है ना, तो एक हफ्ता आपको मिलेगा, वन वीक लास्ट में आपको मिल जाता है बेसिकली। उस 1 वीक में आपको करना है, फिर आपको उस टाइम तक पता हो जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल मुझे कितना आता है, तो मुझे किसमें कितना टाइम देना है, ठीक है ना। और बेसिकली मैं कहूंगा कि 1 घंटा आप पर डे, आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट एमसीक्यूज पढ़ते रहिए, ताकि आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखा देखा आएगा वहां पे सीसी में, जो आप सुबह डिस्कस किए होंगे वही आ जाता है। तो सीसी में लेकिन ये है कि सीसी में आपको अगर 70% से ऊपर स्कोर आया, ठीक है ना, अगर आप अलग ब्रांचेस के हैं, मतलब मैं उनकी नहीं बात कर रहा जो रिसेंट पास आउट है या जो, उनके लिए तो बहुत कुछ क्राइटेरिया ओपन है, लेकिन आप आइडियलाइज करें तो 70+ स्कोर होना चाहिए एसएससी में। 75+। 70% प्लस, 75+ की बात नहीं कर रहा। 65+ इज अ गुड स्कोर, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रीम कौन सी है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, गैप कितना है। आईसीएसडी कैसा है डैक के लिए? सॉरी, आईएससीएसडी कैसा है डैक के लिए? एसएसडी, एसडी से मैंने खुद किया है, एसडी इज इन द टॉप 3। अभी आई डोंट नो द करंट सिनेरियो येट, बट अच्छा कॉलेज है वो, टॉप 3 में था वो। उसका पीजी, उनका जो समय के हाथ लेवल। चला नहीं यार आज। हेलो। हेलो, उनने उनके जो पीजी है, हॉस्टल है, वो लेना चाहिए कि बाहर अपना खुद का ढूंढना चाहिए? देखिए मैंने आईसीएसडी का ही पीजी लिया था, अनिकेत और मैं तो एक ही हॉस्टल में रहते हैं, अनिकेत को पता है। लेकिन उससे बेटर ये होता है कि आप जब उनका पीजी लेते हैं ना, हम्म। एक तो उनका पीजी आपको सबसे पास मिलेगा, ठीक है, तो जब आप बीच में होंगे ना, कोर्स के बीच में, तो आपको ब्रीथिंग स्पेस नहीं है कि आप 2 किलोमीटर दूर से होके आएंगे, या 3 किलोमीटर दूर से, या 5 किलोमीटर दूर से आएंगे। जितना पास रहेंगे उतना फायदा है। उनके अलावा कोई आसपास अवेलेबल है क्या पीजी जो पास हाँ, में हो? आसपास पीजी, पीजी तो अवेलेबल ही है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, उसके बगल में यूनिवर्सिटी है ना बहुत बड़ी, कौन सी है निखिल? बालाजी। अभी लिसन, अभी जरा कोर्स कंटेंट और प्लेसमेंट पर फोकस करते हैं, ये जो मीटिंग स्पेशली अरेंज की गई है। ठीक है। हाँ अनमोल, ओके। प्लीज एक कंटिन्यू। एक क्वेश्चन और है मेरा, सेकंड राउंड के हाँ, लिए किसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कोडिंग राउंड के लिए? कोडिंग राउंड के लिए प्रिपेयर करना है, कोडिंग राउंड के लिए आपको मिल जाएगा, मैं आपको बस 2 चीजें बता रहा हूँ। कोडिंग राउंड के लिए स्ट्रिंग और एरे, ठीक है, और कलेक्शन फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस। उसके लिए आपको ये हैकर रैंक, हैकर अर्थ वगैरह दिया है, आपको पता होगा हैकर रैंक वगैरह पोर्टल्स होते हैं जिसमें आपको कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। हेलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। आ- तो आप मुझे अपना बताइए, आपने कोर्स स्टार्ट कर दिया है कि आप अभी हैं, क्या है आपका स्टेटस, क्या है? अभी मैं 25th से जाऊंगा। अच्छा, अभी ज्वाइन करेंगे? हाँ अभी ऑल अच्छा स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं ये कहूंगा कि आपको वहां पर पोर्टल्स की जानकारी मिलेगी स्टार्टिंग में, जब 15 दिन या 1 महीने के स्पेस में ना, आपको पता चल जाएगा कि हैकर रैंक या हैकर अर्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें आपको अपनी आईडी बनानी है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हम्म। बेसिक से बेसिक से एडवांस लेवल तक। वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे, है ना, डे बाय डे, बहुत टफ होता है वैसे वहां पर जो 6 मंथ्स का है ना, दिस इज हम्म। नॉट इजी कि आपको बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन आप पर डे अगर 2 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आप कर ले जाएंगे। आपको बेसिक करना है, एरे और स्ट्रिंग और कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में। हेलो। ओके। हेलो। हाँ, हाँ हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब एनी स्पेसिफिक लिस्ट जो आप प्रेफर कर सकें, लाइक हेलो। हाँ, एक एक करके पूछिए, कंफ्यूजन हो जाए। गाइस, गाइस, 1 बाय 1 जाइए, आवाज नहीं आएगी। हाँ हाँ मैं पूछूं क्या? हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ, पूछे पूछे।
हाँ, मैं पूछ रहा था कि एनी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट जो आप सजेस्ट करोगे लाइक क्वेश्चंस के लिए, like, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं। मैं सारे हाँ हाँ। प्लेलिस्ट अभी अनिकेत को या शेयर कर दूंगा या जो भी है। कोड डी कोड का एक हम्म, अच्छा साइट है, मुझे जितना याद आ रहा है, क्योंकि मुझे कौन सी वाली, काफी कौन टाइम सी? हो गया बैक किए हुए। कोड डी कोड एक अच्छा साइट है, ठीक है। कोड डी ओके। कोड्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक दो और भी साइट्स हैं। जब आपको क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे कोडिंग क्वेश्चन, हाँ वो हाँ हाँ। अभी आपके लिए बहुत दूर है वो। मैं और मैं एक पूछ देखो। रहा था कि हाँ हाँ, हाँ, बताइए। पूछ रहा था कि को लेवल क्या रहती है इंटरव्यू में क्वेश्चंस की, मतलब मैंने एकदम आपको क्या हार्ड रहती मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊंगा। आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। है? हाँ लेकिन हाँ। प्रॉब्लम ये होती है कि हम बेसिक के लिए रेडी नहीं होते। ओके। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है अपने साथ ही। ठीक है ना, आपको लगता है कि आपको बेसिक सब आता है। जब मैंने भी इंटरव्यू के लिए बैठा था, तो मुझे पूछा गया था हम्म एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हम एरे डॉट लेंथ लगाते हैं ना, हम्म हम्म, हम्म, या स्ट्रिंग डॉट लेंथ लगाते हैं। हाँ हाँ। बिना एरे डॉट लेंथ और बिना स्ट्रिंग डॉट लेंथ के क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे, कि हमें लेंथ यूज ही नहीं करना है, एक भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करना है जितने भी हमारे दिए हुए हैं प्रीसेट। और अच्छा, उससे और हमें एक एक चीज सिंपल जैसे, लॉजिक। हाँ हाँ जैसे और एक चीज कि जो प्री डिफाइंड फंक्शंस जो रहते हैं, तो वो यूज हाँ, करने देते हैं इंटरव्यू में, या फिर वो बिल्कुल ही यूज नहीं करने देते देखिए, सारों? इंटरव्यू में दो, जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें दो तरह की कोडिंग होती है, ठीक है। एक तो कोडिंग होती है कि आपको एक पोर्टल दे दिया उन्होंने, ठीक है। कोई भी हैकर रैंक हम्म या उसका सबके मतलब उसमें आईडी आपकी बनी होगी, उससे आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। हम्म हम्म, एक है कि इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, उसने आपको 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है ना। तो जो ओके। दूसरा वाला सिनेरियो है, दूसरा वाला जो सिनेरियो जिसमें इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, ठीक है, वो करने नहीं देगा वो, क्योंकि वो बैठा ही इसीलिए है, लॉजिक टेस्ट करने के लिए, ओके। लॉजिक टेस्ट करने के लिए। इसीलिए इसीलिए आप जितना भी प्री डिफाइंड पोर्शन से आगे बढ़ेंगे ना, कि हमें कुछ भी ना हम्म। दिया हो तो भी हम कर लें। क्योंकि जितने भी ये एक्सटेंशंस हैं, जितने भी एसटीएस वगैरह जितना भी दिया हुआ है ना ये, उसमें आपको सब कुछ है। मैं तो खुद ही करता था। कंट्रोल ऑल, कंट्रोल स्पेस से ही मैंने पूरी जावा निकाल दी। लेकिन फिर लास्ट में प्रॉब्लम आती है उसकी। शेगाव मध्ये रात्री राहिल्याची मग काम करायला आमचा प्रवास करते हेलो, काही नाही मैम ये कौन? भाई मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ 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 हाँ, प्लीज। बताइए बताइए। अ, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि इंटरव्यू में ज्यादा वेटेज किसका होता है, मतलब फ्रंट एंड का होता है या बैक एंड का होता है या दोनों का सेम होता है? दोनों का सेम नहीं होता, कंपनी स्पेसिफिक डिपेंड होता है। कंपनी किस चीज की है, हम्म। फ्रंट एंड की कंपनी है, मान लीजिए रिएक्ट पूछ रही है, वो सीएसएस पूछ रही है, एचटीएमएल पूछ रही है, तो उसका पोर्शन वहां से आएगा, ठीक है ना। बैकएंड डेवलपर की पोस्ट है तो उसमें फिर जावा के क्वेश्चन आएंगे। और एक ओके। मेजर चीज है प्रोजेक्ट प्लेसमेंट में। प्रोजेक्ट से मैं बड़ा कुछ नहीं। जब आप लास्ट में कोर्स कर लेंगे ना, तो आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है अपने कॉलेज में। तो वो प्रोजेक्ट जो बनाएंगे आप, वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक तो पब्लिक होना चाहिए उसका यूआरएल। उसको डिप्लॉय कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डिप्लॉय करके आप प्रोजेक्ट दिखा देंगे तो आप कुछ जगह पे, जैसे जो स्टार्टिंग में कंपनी आती है, सीडेक पुणे आता है ना, तो सीडेक पुणे आएगी आपको, वो प्रोजेक्ट पे ही आपको उठा लेगी। 4 बेसिक क्वेश्चन, और आपका अगर सीसी में मार्क अच्छा है ना। लेकिन उसमें मैकेनिकल ब्रांच के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। मैकेनिकल ब्रांच के जो भी हैं और जिनको गैप है, वो अपना सीसी स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव करके चलेंगे तो बेटर है। और एक डबल पूछना ई। था कि हाँ हाँ, सीसी का स्कोर जो जैसे आपने बोला सीडैक पुणे ही आएगा, तो उसका हम्म, पैकेज कितना है? और दूसरी बात कि उसमें उस सीसी स्कोर कितना चाहिए, मतलब एवरेज नहीं क्या सीसी उसको? स्कोर सीसी स्कोर जब तक लास्ट तक मैं था तो 65% प्लस चलता था, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। ओके। 65 प्लस। और देखिए, अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपका सीसी स्कोर जितना ज्यादा रहेगा, 65 से जितना ऊपर रहेगा उतना आपको फायदा है। सिक्सटी नहीं, फाइव अगर ठीक है। सीएस बैकग्राउंड से रहे तो? किसका, सीएस बैकग्राउंड का? हाँ हाँ। सिर्फ देखिए, सीएस बैकग्राउंड अगर आपने रिसेंटली पास आउट हुआ तो सबसे ज्यादा कॉल उन्हीं को मिलता है, ठीक है ना। सीएस बैकग्राउंड के लिए ओके। इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो, डिपेंड क्या करता है कि आपकी कभी कभी होता है कि आपको 30 कॉलें एक महीने के अंदर मिल गई और आपकी 30 तो बर्बाद हो गई।
या जितनी भी 20 मिल रही हैं आज की डेट में, आई गेस। ठीक है ना? तो आपको बहुत ओके। स्पेसिफिक रहना है कि आपको किसमें ऑप्ट इन करना है, किसमें ऑप्ट आउट करना है। और एक चीज थी, हेलो। जैसे 60 प्लस जैसे अपने को सीसी में रहा तो 20 प्लस कॉल्स आते, राइट? सो हाँ, हमने अगर ऑप्ट आउट कर दिया कोई कंपनी को, तो वो काउंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? नहीं, ऑप्ट आउट आपका पोर्टल बिल्कुल देखा जाता है, पूरा मॉनिटर्ड रहता है वो पोर्टल। आप ऐसे ऑप्ट आउट नहीं करेंगे ना। ऑप्ट आउट का एक नहीं बेसिक मतलब वो होता है। या तो ऐसे। आपका ऑप्ट आउट काउंट होते हैं, उसमें 3 ऑप्ट आउट लेते हैं। 3 रहता है मेरे अच्छा। ख्याल में आपके पास। हाँ, जितना मुझे याद है अभी, उस हिसाब से। ओके। और वो अभी सीडेक आप का पैकेज नहीं होगा कि सीडेक पुणे वाला कितना देते हैं वो सीडेक का बताइए? पैकेज 8 एलपीए था, आई गेस। तो 6.5 से ऊपर ही होगा जो भी मिलेगा आपको सीडेक पुणे से। ओके। और कुछ? एनी अदर क्वेश्चन? मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मेरा हाँ, सीएस बैकग्राउंड था और चार हाँ। साल कॉलेज के बाद मेरे को जैसे कंपनीज आती थी, तो मोस्टली मेरे सेकंड राउंड में मैं बाहर हो जाता था। तो किस, इस किस कारण मेरा हो नहीं पाया प्लेसमेंट। किसकी वजह से, किसकी वजह से कोडिंग बाहर राउंड हो जाता? कोडिंग राउंड कोडिंग राउंड की वजह नहीं से। तो कोडिंग, देखो मैं एक चीज आपको बताऊंगा, जब आप सीडेक करने जा रहे हो ना, और आप सीएस बैकग्राउंड के हो, तो आपको आज सारी चीजें आती हैं। ठीक है? मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट था, ठीक है? 2019 मैकेनिकल पास आउट हूँ मैं। ठीक है? मैंने 2023 में किया है मैंने सीटेक। ठीक है? और मुझे कुछ नहीं पता था। आई नेवर नो अ थिंग। मतलब वो जितना होता है ना बेसिक सी आता था मुझे, मेरे इंटर में मैंने पढ़ा था, या बीटेक फर्स्ट ईयर में लोग पढ़ते हैं ना, उतना बेसिक सी मुझे आता था। आप इन द कोर्स इवॉल्व हो गए आप चाहे सीएस के हो चाहे किसी अदर ब्रांच में। सीएस में ये होता है कि आपको फंडा पता होता है। हाँ, बेसिक फंडामेंटल आप कुछ जानते हो ना सब्जेक्ट के बारे में। अच्छा, यस यस। ऐसे होता है। ठीक है? और आपको क्या करना है, आपकी तो जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी। आप वो चीजें पढ़ चुके हो ना, आपको एक ऊपर से गेस तो है ना कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है। तो यस। आप अपने कोडिंग में काम करिए, आप पेपर पे लिख के कोड करिए। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सारे एक्सटेंशन सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है ना? ओके। पेपर पे लिख के कोड करेंगे तो आपको अपनी गलती पता चलेगी, क्योंकि वहां पर जब सामने बैठा होगा ना, तो सेमी कॉलन का भी एरर आ जाता है। इंटरव्यू में इस टाइप के पेपर पेन पे टेस्ट होते हैं क्या, जैसे कि पेपर पैलिंड्रोम पेन पे है? इंटरव्यू टेस्ट हुआ था मुझे अपना अच्छे से याद है। मैं 5 क्वेश्चन थे। ठीक है? सामने इंटरव्यूअर बैठा था, उसने पेपर पेन दिया, 5 क्वेश्चन दिए, मैंने 3 किए थे, लेकिन 5 में 5 चाहिए था उसको। किस टाइप ऐसा के होता है। क्वेश्चंस थे, एक बार आप मुझे आइडिया अरे लाइक। मैं बेसिक वही क्वेश्चन बताया था आपको। स्ट्रिंग की प्री डिफाइंड फंक्शन के बिना आपको ये करना है। क्वेश्चन बहुत बेसिक रहता है। हमें क्या होता है, हमें एसटीएस वगैरह चीजों की ना आदत हो जाती है। प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें उसकी आदत है ना। जैसे कौन एक। लिखे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेन फंक्शन, कौन लिखेगा हम्म। भाई? मिल ही रहा है ना? तो कौन लिखेगा? एसटीएस में मिल रहा है, कोई भी आप यूज करोगे उसमें मिलेगा ही आपको। वो चीजें जो छोटी होती है ना, जो हम छोड़ देते हैं, उसका टेस्ट होता है वहां पे, कि आपने स्टैटिक फंक्शन में एस छोटा लिखा है कि बड़ा लिखा है। ठीक है ना? क्योंकि पता तो हम्म। सबको है कि स्टैटिक फंक्शन है। एक क्वेश्चन और था मेरा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितना टाइम मिलता है जैसे कोर्स खत्म होने के बाद? टाइम नहीं और मिलता ब्रदर। सीसी सीसी के इसमें उसके लिए गैप कितना होता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, टाइम नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट की आपको डेट मिल जाएगी। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका ये अगस्त में होगा मेरे ख्याल से सीसी। ठीक है? और प्रोजेक्ट की डेट आपको मिल जाएगी मेरे ख्याल में मई या जून में। एक बेसिक आपको पता चल जाएगा ना कि प्रोजेक्ट बनाना है। आपको पुश हो जाएगा कॉलेज की तरफ से कि आपको ग्रुप हम्म। का नाम देना है, ये करना है ना। दो दो लोगों का होता था हमारे टाइम पे, आई गेस अभी भी वही होता होगा। ठीक है? तो दो आपको अपना नाम देना है। ठीक है? आपको एक उसके बाद आपको टाइम आएगा कि आपको अपना टॉपिक बताना है, किस पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है? वो बेसिक रिपोर्ट जो होती है ना प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट करेगा क्या, और आप क्या करोगे। अगर मान लो आपने बहुत एडवांस लेवल पे नहीं हो, जैसे मैं नहीं था, तो आप प्री डिफाइंड पे जाओगे ना, कि हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाए हम्म। कोड का या फिर प्रोजेक्ट का। तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको लास्ट में मांग लेंगे वो। आपको ये नहीं सोचिए कि आपको अलग से 3 हफ्ता मिल रहा है प्रोजेक्ट करने के लिए। आपको सब चीज मेंटेन करनी है उसी। 24 घंटे हैं आपके पास। हम्म। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको, कि मैं सीटेक इसमें आईसीएसडी में था।
तो मैं 3 घंटे सो के भी हम लोग ने मॉड्यूल निकाला है पूरा पूरा। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा पे है? मैंने शुरू सी से किया था, फिर सी प्लस प्लस, फिर जावा। अभी जावा ही। अभी जब आप सीधे करेंगे, अभी सीधे करेंगे तो आईसीएसडी से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे IACSG से। हैं? अगर मधुरा मैम आएंगी, वैसे आई हम्म। गेस वो आती है, मतलब हमारे टाइम पे थी, मधुरा मैम आएंगी तो आपको ब्रीथिंग स्पेस नहीं है, अच्छा। क्योंकि वो 8:30 से आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है? एक हम्म। बजे तक आपका लेक्चर चलेगा, 1 या 1:30, 1 बजे का लंच हो गया। फिर वो 4 घंटे खुद ही लैब लेती है, हम्म। ठीक है ना? सबसे बेस्ट फैकल्टी है वो जावा की, अच्छा, उस हाँ सर्किट में। मैंने सुना था उनके बारे में। हाँ, ठीक है। और उसके बाद वो मधुरा मैम का लेक्चर ये होता है कि रात में हम लोग 2-2, 2:30 बजता था। उसमें थोड़ा अपना भी था कि हम लोग थोड़े से वैसे भी थे ना, मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता था। तो वहां पर स्पेस नहीं है, आप सोचो कि आपके लिए अलग से कोई टाइम नहीं है, ना सीसी के लिए अलग से टाइम है, ना इसकी प्रिपरेशन के लिए, आपको सब मेंटेन करना है उसे। हेलो। क्योंकि, हाँ लो, हाँ, मैं पूछ रहा था कि जैसे इंटरव्यू में कोई मतलब एक आध ये करने के लिए लगाए थे क्या, मतलब फ्रंट एंड के रिलेटेड कुछ कोड वगैरह करने के लिए, या फिर बैक एंड के रिलेटेड कुछ कोड करने के लिए, ऐसे कुछ लगाते हैं क्या, या किसमें फिर किसमें सिर्फ लगाते हैं? इंटरव्यू में? नहीं, देखिए, इंटरव्यू में डिपेंड करता है कि कंपनी किस चीज की, मैंने आपको बताया ना, अगर कंपनी रिएक्ट की है, ठीक है हम्म। ना, तो रिएक्ट में क्या होगा कि रिएक्ट में आपसे लॉजिक पूछेंगे वो, हुक्स पूछ लिया या जो भी पूछ लिया बेसिक ना। मैंने, हम्म। मेरा क्या था, मेरा प्राइमरी था कि मैंने जावा ठीक ठाक पढ़ लिया था, ठीक है, मॉड्यूल में सेट था मेरा, मुझे बैकएंड में ही जाना था, ठीक है ना? तो ओके। फ्रंट एंड में क्या होता है कि फ्रंट एंड में अगर आपसे कोड कराएगा तो वो लिख के नहीं करा सकता आपसे। हम्म। ये आपको भी पता होगा कि एचटीएमएल सीएसएस में स्टाइलिंग होती है ना, तो स्टाइलिंग लिख के कोई नहीं बता सकता, स्टाइलिंग दिखा के बताएगा ना। हाँ। जावा में वैसे नहीं बैकएंड में जैसे क्या लॉजिक है? हाँ बताइए। वैसे नहीं जैसे मैं मतलब पिछले कंपनी में काम करता था ना, तो वहां हम्म। पर मैं इंटरव्यू लेते टाइम पे कोड लिखवाने लगा, जैसे बैकएंड का कोड, एक आध रिक्वेस्ट लिखने के लिए, जैसे नहीं तो फिर फ्रंट एंड के लिए एक आधी जैसे काउंट वाला कोड है वैसे करने को लगाया था मैं। तो ऐसा नहीं कुछ अब, है यहाँ पर अरे जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में हाँ हाँ। जाएंगे तो आपको उतना आ जाएगा, जैसे मेरे को है, अगर मैं बैकएंड में जा रहा हूँ, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, हम्म। तो मैं, ऐसा नहीं है कि एरे का काउंट का क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं एरे का काउंट तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में कर लोगे ना आप। आपको एक फ्रंट एंड में काउंटर ही तो लगाना है, काउंटर पे ऑन क्लिक लगाना है और ऑन क्लिक का लॉजिक ऊपर लिख देंगे आप, यही करेंगे ना किसी बटन पे। हाँ, मैं वही पूछ रहा था, मतलब वो पूछते क्या वैसे भी, ऐसे पूछ रहा था मैं। अच्छा, नहीं वैसे मतलब ये। आपको टेक्निकली पूछेंगे वो आपसे, वो लिख, देखिए आजकल उनको भी पता है कि पूरी आईटी इंडस्ट्री कॉपी पेस्ट पे चलती है, ठीक है? आप हम्म। कितने उस टाइम पे कॉन्शियस हो, अनमोल। उस टाइम अनमोल। पे आप कितना इम्प्रॉम्प्टू। अनमोल। हेलो। हाँ। हाँ, एक काम करो, अभी कोर्स मतलब ड्यूरिंग दिस कोर्स की स्टडी कैसे करनी है ये सब बता दो। अभी टाइम कम है हमारे पास तो। ठीक हाँ। ठीक 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 है, ठीक है। हाँ। नहीं तो स्टडी देखिए क्या करना है, आपका जो भी मॉड्यूल स्टार्ट होगा, ठीक है, मैं सबके लिए बताता हूँ जनरलाइज, मुझे नहीं पता कि किसका क्या लेवल है किसका नहीं है, ठीक है? आपका मॉड्यूल स्टार्ट होगा, मान लीजिए जिस दिन जाते हैं उसके अगले दिन से स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट डे मेरे ख्याल में, एक डे आपको मिलेगा उसके बाद, ठीक है? विद इन द मॉड्यूल आप स्टार्ट करोगे, आपका पर डे का काम पर डे हो जाए, ठीक है ना? अगर आपको 6 टॉपिक या 5 टॉपिक जो भी पढ़ाया गया है, और उसके साथ आपको एक वो मिलेगा असाइनमेंट सीट पर डे पे, ठीक है ना? उतना आपको डेली करना है। अगर आपने एक भी मॉड्यूल में एक भी दिन ये सोचा कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, तो सीटेक में कल कभी नहीं आता, वो आप लैग कर जाओगे सारा, ठीक है ना? जैसे मैं बताऊं, डेटाबेस है, जब आपको डेटाबेस का मॉड्यूल स्टार्ट होगा, तो डेटाबेस में स्टार्टिंग क्वेरीज चलेंगी ना, सेलेक्ट और ये सब बेसिक चलेगा। उसके बाद एक बार बीच में आएगा ज्वाइन वगैरह, एडवांस में पहुंचेंगे आप, नॉर्मलाइजेशन, ज्वाइन है ना, और ये फंक्शंस वगैरह, प्रोसीजर, फंक्शन कर्सर, ये सब जो आएगा, तब आपको लगेगा कि आप ये आज क्या कल कर लें। तो पर डे बेसिस पे अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे सीटेक में, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लैग नहीं करना है बीच में, क्योंकि बीच में ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि कोई डे नहीं है, ना कोई सुबह है ना कोई शाम है, लेकिन उस टाइम आपको लगना है, क्योंकि कोर्स ऐसा ही है, वो 6 महीने का कोर्स है ना, बहुत छोटा कोर्स है वो।
और सिलेबस रिलेटेड क्या है कि उतना आपको सिलेबस कॉलेज से दे ही देंगे कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की, मतलब आपकी व्यवस्था ही नहीं बचेगी कि आप कुछ पढ़ो। और बाकी यूट्यूब में कंटेंट है ही पूरा, जावा में तो है ही दुर्गा सर। तो अगर जावा के लेक्चर्स पढ़ने हैं तो दुर्गा सर से आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास इतना एम्पल टाइम नहीं रहेगा विद इन द कोर्स। ठीक है ना। हेलो सर। हेलो। हाँ बताइए। आपका आपका पहले ब्रांच कौन सा था मैकेनिकल। डिग्री में? मैकेनिकल था क्या? अभी जी। आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? मैं रेज ओपन एआई में हूँ। ब्रो थोड़ा मैं तो डीएसए अभी के बारे में बोलो ना। देखो डीएसए का जो बेसिक मॉड्यूल है, डीएसए। अगर आईसीएसडी से कोई कर रहा है, ठीक है, डीएसए में 7 दिन का सेट है। डीएसए मॉड्यूल आएगा आपके पास, सेकंड लास्ट है मेरे ख्याल में, डीएसए और डॉट नेट लास्ट में होता है हमारे यहाँ। हमारे साथ ऐसा हुआ था, आई डोंट नो कि क्या होता है। तो 7 दिन में आपको डीएसए में बेसिक आपको पढ़ना है। आपको किसी भी चीज का एडवांस पोर्शन नहीं टच करना है। ठीक है ना। आप सोचो कि डीएसए में आप स्टार्ट करोगे तो एडवांस पोर्शन पे नहीं जाएंगे। बेसिक आपको इतना अच्छा कर लेना है कि मैं एटलीस्ट वहां तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं। अगर एग्जामिनर मेरे से कलेक्शन का फ्रेमवर्क का कुछ पूछ रहा है ना, मान लीजिए आपने मैप के बारे में आपको थोड़ा सा पता है, ठीक है, मैप इज सर्टेन थिंग, या कलेक्शन में लिस्ट वगैरह कुछ है ना, आपको उतना पता होना चाहिए कि ये होता है, दिस थिंग एग्जिस्ट और इसका ये प्राइमरी फंक्शन है। वो वहां पर आपको पूरा ऐप डिफाइन नहीं करने को बोलेंगे। आपको एक सेट पूछेगा, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू रहा है, ठीक है, मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं कलेक्शन से आपको पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कलेक्शन की हायरार्की बताइए। ठीक है ना। जावा डॉट यूटिल डॉट इटरेटर से लेकर नीचे तक पूरा बताना है आपको। तो मुझे वो हायरार्की पता है कि नहीं वो जानना चाहता हूँ मैं। मुझे नहीं पता कि मैप आप लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। हेलो। अच्छा हेलो। अच्छा ठीक। हाँ, अगर कोई फिर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, टाइम कम है हमारे पास अभी। डीएसए में सॉर्टिंग हेलो। वगैरह कितनी पढ़ना पड़ती है? देखो डीएसए में जो सॉर्टिंग की एल्गोरिथम आएगी, एक एक उसमें जितने भी एल्गोज है ना लास्ट में, वो डिजेरगा वगैरह के जितने भी एल्गोरिथम आते हैं ना लास्ट में, सॉर्टेड डिस्टेंस और ये सब, वो आपको सीसी में बहुत काम आएगा। सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको हर जगह लगेगी। डीएसए 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 जो है वो बड़ी कंपनियां पूछेंगी आपसे। अगर आप जावा बैकएंड में जा रहे हैं ना, तो डीएसए बहुत बड़ी कंपनी होगी, वो पूछेगी आपसे। छोटी कंपनी आपको जावा में ही पूछ लेगी, वो एक डीएसए तक जाएगी क्वेश्चन नहीं। और था मेरा। हाँ बताइए। हाँ बताइए। जो मॉड्यूल खत्म होने के बाद जो टेस्ट होता है एक, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? कौन सा? एंड मॉड्यूल, एंड जो मॉड्यूल। एंड मॉड्यूल एंड टेस्ट मॉड्यूल होता बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज ये मॉड्यूल खत्म हुआ मान लीजिए, ठीक है, 10 दिन से आप ये मॉड्यूल पढ़ रहे थे, है ना। अभी मॉड्यूल खत्म हुआ, कल टेस्ट है आपका। अगर आपने कल वाला टेस्ट कल ही पार कर दिया, ठीक, तो अब अगले मॉड्यूल के लिए आपके पास कोई भी मेंटल वो नहीं है। नहीं तो होता क्या है कि अगले मॉड्यूल में पिछले वाले का टेस्ट देना पड़ता है। समझ रहे हैं। अगर मैं आज ये वाले टेस्ट फेल हो गया तो मुझे अगले मॉड्यूल में उसका भी टेस्ट देना है, इसका भी टेस्ट देना है। और लैब का टेस्ट कितना हार्ड होता है, मतलब जो एक वो भी टेस्ट होता है ना? है। लैब का टेस्ट? अनिकेत, लैब का कौन सा टेस्ट है भाई? एंड मॉड्यूल एग्जाम ही होती है, जो लैब लैब का टेस्ट बोल रहे हो तुम, हाँ वो एंड लैब मॉड्यूल ही है। मॉड्यूल हाँ। मॉड्यूल एग्जाम। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप मान लो बेसिक मॉड्यूल में गए, जावा के बेसिक में, तो आपको एरे स्ट्रिंग का क्वेश्चन होगा जो आप डेली करते आए हो ना, डेली असाइनमेंट सीट में होगा। एरे और स्ट्रिंग के तो 20 या 25 ही क्वेश्चन है। वो घूम फिर के चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो। ठीक है। और अगर मान लो आपको कोई भी मॉड्यूल है ना, उसके लिए आप उसी दिन कर लीजिए। अगर कल पेपर है तो मैं आज ही कर लूंगा, आपको उतना पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, किस टाइप का ये चार आ सकता है। ओके, एक मिनट। हाँ, लास्ट क्वेश्चन किसी का अगर पूछना है तो पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन। हेलो। हेलो। हाँ, प्लीज आस्क। हेलो। सर मेरा क्या गैप बहुत ज्यादा है, 6-7 साल का मेरा गैप है इंजीनियरिंग के बाद, एंड ज्यादा कोडिंग का कौन मेरे सी को स्ट्रीम है? एक्सपीरियंस नहीं, बेसिक सी किया है। तो क्या आपका एडवाइस कौन सी रहेगा? स्ट्रीम? मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। नहीं तो तो क्या अनिकेत मतलब एक अनिकेत जनरल इनको आपका थोड़ा सा वो, एडवाइस क्या रहेगा? नहीं मैं ये एडवाइस ऐसे जनरलाइज नहीं दे सकता ना। वैसे एडवाइस तो है कि आपका अच्छा। डबल ई है, तो वो एडवाइस के लिए आप लिंक्डइन पे आईडी ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जनरलाइज फिर वो नहीं बात हो पाएगी ना।
आपका 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 7 साल का फर्स्ट गैप है, लाइक। कितने साल का? 7 साल का गैप है। हाँ मेरा 7 साल 17 पास आउट हुआ है। हाँ, तो अनिकेत सर विल कोऑर्डिनेट, उनसे आप आईडी ले लीजिएगा जो हाँ, भी मैं होगा। मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। ये मीटिंग, हाँ, ओके। ये मीटिंग जो है मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन आईडी दे दूंगा मैं। हम्म, ओके। ठीक है, तो अभी हम मीटिंग एंड कर देते हैं। ठीक है। थैंक यू। ओके, बाय। थैंक यू गाइज।